Hello everyone, I am Sukanya Sharma and I welcome you all to SSC Elite classes. कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं एग्जाम्स में और पूछे भी जाते हैं जनरली, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वनडे एग्जाम हो या CDS हो, एफकैट हो, SSC, CHSL, जो भी आपके एग्जाम्स है, पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट मेजर सेक्शन आता ही है, ठीक है। तो आज हम करेंगे अपने लास्ट जो टॉपिक है DPSPs के MCQs या पॉलिटिकल क्वेश्चंस की जो सीरीज है, ठीक है, पार्ट 4 है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चंस किस तरह से आए हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। Which one of the following is not a directive principle of the state policy? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है इसमें से? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, इसकी बात तो हमने की हुई है बहुत डिटेल में, हमने DPSPs भी पढ़े हुए हैं ना, तो ये तो DPSP है। इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये भी है, आजीविका का अधिकार जो है आपको देना चाहिए, ये भी है हमारा DPSP, ठीक है, ये है DPSP। ये भी है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो कुछ हमने शायद मौलिक अधिकार में पढ़ा था, सिर्फ यही एक मौलिक अधिकार है जो कि एक तो आर्टिकल 17 में आता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, किस चीज की बात करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, छुआछूत नहीं करना, अनटचेबिलिटी नहीं करनी किसी के भी साथ भी, सिर्फ यही एक आर्टिकल है जो अपने आप में क्या है, एब्सोल्यूट है। ये मतलब क्या हुआ इसका कि इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी कंडीशन में आप जो है अनटचेबिलिटी करें, ऐसा कहीं पे भी नहीं हो सकता, इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क, कि काम की उचित एवं मानवीय स्थितियां रखना, ये चीज तो DPSP में हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, लेक्चर जो है आप वापस से देख लीजिए, DPSP वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख करने वाले सही युग को पहचाने। कौन सा, मतलब पेयर जो है यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन सा DPSP कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपको मैच करना है, ठीक है। क्या मैच करना है कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही है, ये भी देख लेना है। पेपर क्वेश्चन में आपने पढ़ लेना है कि जिसमें पूछा, कईयों में नॉट पूछा होता है, कईयों में सही पूछा होता है, कईयों में गलत पूछा होता है, तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, जो सही वाला है, मतलब बाकी सारे गलत है, यही है ना इसका मतलब, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये हमने किस में पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है आर्टिकल 39A में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 तो हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज पढ़ी थी, है ना। एनिमल हस्बेंड्री वाला आर्टिकल 48 है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अच्छा ये इसका तो देखो कुछ कुछ तो मैंने आपको ट्रिक्स करवाए भी थे, तो अगर एक आधा भी आपको याद रहेगा तो एटलीस्ट एलिमिनेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बात करता है कि आदमी, मैंने कैसे याद करवाया था कि आदमी 40 साल का हो जाता है, फिर वो क्या सोचता है, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, जो भी यूथ होता है उसमें यूथ इतना इंटरेस्टेड बहुत कम होता है कि मेरे को पंचायत फॉर्म करनी है, मेरे को ये करना है। 40 साल की उम्र तक आदमी पहुंचता है तो उसमें इंटरेस्ट आता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, या मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ये आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 44, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये बात करता है अनुच्छेद 39 में। 39A में किसकी बात करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये हमने ए था तो बाद में ऐड किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमंग द DPSP, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्या दिया है, कि कहीं इसमें फंडामेंटल राइट तो नहीं दे दिया। एक क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा ना अनटचेबिलिटी वाला, तो उन्होंने फंडामेंटल राइट के साथ DPSP मिक्स कर लिए, पढ़े तो दोनों है, फंडामेंटल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी तो है ना,
वो हमारा अधिकार है, वो स्टेट की ड्यूटी नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा डीपीएस में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट में पढ़ा था। तो क्या लिखा है, इक्वल पे इक्वल वर्क, ये तो है आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको तो याद भी करवाया था मैंने आपको शायद, कि कैसे करोगे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को याद, कि कैसे करोगे सेम सेम, मतलब सबको सेम कोड बनाना, कि जैसे आज के टाइम क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है, और मुस्लिम्स अलग तरह से शादी करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल होता है ना। तो इसका क्या अनुच्छेद है हमारा, इसका अनुच्छेद कौन सा है, याद करिए, 44th, बहुत बार पूछा गया है। फिर क्या आता है, स्मॉल फैमिली नॉर्म, ऐसे तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा कि स्मॉल फैमिली नॉर्म होना चाहिए, तो ये हमारा डीपीएसपी नहीं है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये भी हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 1 और 2, समान नागरिक संहिता, समान काम समान वेतन, इक्वल पे इक्वल वर्क, अनुच्छेद 39, ठीक है। 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे। अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वापस से अब आपने देखना है वापस कि इसमें फंडामेंटल राइट तो नहीं दिया है, क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है पेपर के टाइम पे जब हम ऐसे पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो हमारा डीपीएसपी है, कौन सा है, 44th डीपीएसपी है, 44th अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो डीपीएसपी नहीं हुआ ना, ये हमारा डीपीएसपी नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन याद करिए, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से कहां से आता है, आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता मिलती है हमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अच्छा, राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल्स में आती है, राइट टू इक्वालिटी आता है हमारा, समानता का अधिकार आता है हमारा 14 से 18। तो 14वां वाला ही जो हमारा पहला है वो आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि होता है कानून के समक्ष समानता। तो ये क्या बताता है, इसमें भी दो आते हैं ना, आर्टिकल 14 में भी दो आते हैं हमारे, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डिफरेंस पता है ना दोनों में, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बता दूं थोड़ा सा कि एक तो ये नेगेटिव कंसेप्ट है, ये वाला इस तरफ लिखा है नेगेटिव कंसेप्ट है, और कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है हमने, वहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है कि सबके लिए हमने एक ही चीज मान ली, कानून के सामने सब बराबर हैं, बड़ा आदमी छोटा आदमी अमीर आदमी गरीब आदमी सब कुछ, ठीक है। लेकिन फिर इसका क्या मतलब हुआ कि 2 रुपए किलो चावल अगर किसी पुअर व्यक्ति को मिल रहे हैं तो फिर अंबानी के लिए भी वो इतने ही है। तो ये बात हो गई इक्वालिटी बिफोर लॉ की। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि नहीं, जिसको जो जरूरत है वो मिलेगा, ठीक है। कोई अगर बिछड़ा हुआ है उसको अगर हम कुछ फेवर दे रहे हैं, कुछ उसके लिए अच्छी चीज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको माना जाएगा, उसको हम गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, शराबबंदी पढ़ा है हमने, ये तो है। राइट टू वर्क भी है डीपीएसपी में, ये भी है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क भी है, और राइट टू इंफॉर्मेशन है, जी नहीं, ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है। मैंने आपको बोला था एक बार जो है आप अपने मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 की लिस्ट देख लें, कौन से, आर्टिकल 21 की, उसमें आता है राइट टू इंफॉर्मेशन भी, ठीक है। Which of the following DPSP was added to the Constitution at a later date? बाद में कौन सा जो है डीपीएसपी ऐड किया गया था,
पंचायत वाला देखो मैं ना उससे पता चल जाएगा, अभी मैं इसके अनुच्छेद लिखूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। इसको कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 40, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, शायद आर्टिकल 48 है, एक बार चेक कर लेना। और फ्री लीगल एड किसका है, आर्टिकल 39 ए का। और यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका है, आर्टिकल 44। तो अब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ इसके ना इसके आगे कैपिटल लेटर है, ना इसके आगे ना इसके आगे है, तो फिर मतलब ये बाद में ऐड किया गया है, आर्टिकल 39 ए। ठीक है, तो फ्री लीगल एड। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। The Constitution is silent in the directive principles of state policy about, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में संविधान मौन है। कौन से हैं वो, जिनकी बात नहीं करता है। ठीक है, जिन साइलेंट है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ लो कि साइलेंट है मतलब इस चीज के बारे में उसने बात नहीं की है, इस चीज में अभी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन की बात हमने कहीं पढ़ी थी, मुझे याद नहीं। अगला देखते हैं, लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर, हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है। फ्री लीगल एड टू पुअर, ये भी हमने पढ़ा है कि कोई अगर नहीं कर पाता तो उसको जो है सहायता मिलती है, चाहे उसने क्राइम किया है, मान लो उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है लेकिन उसका केस कोई लड़ नहीं रहा, उसको कोई वकील नहीं मिल रहा, तो सरकार की तरफ से उसको वकील मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। यस यस यस, इसकी बात भी हुई है, टिल द 6 मतलब 0 से 6 ईयर्स की। 6 से 14 ईयर की बात कहाँ हुई है, हमने फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, और 6 साल से पहले की बात कहाँ हुई है, डीपीएसपी में। तो ये तो है, तो एडल्ट शिक्षा की हमने बात कहीं नहीं पढ़ी, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रौढ़ शिक्षा की। यहाँ इस बात पे अभी तक डीपीएसपी चुप है, कोई डिस्कस नहीं हुआ ये टॉपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात डायरेक्ट हमने पढ़ी है, किसमें पढ़ी थी, अच्छा डीपीएसपी आर्टिकल किसमें आते हैं, 36 से 51। 36 में क्या दिया था, स्टेट की डेफिनेशन क्या थी ये, कि स्टेट वही जो आर्टिकल 12 में डिफाइन हुआ है, मौलिक अधिकारों के लिए कौन सी चीजें राज्य में आती है, वही चीजें डीपीएसपी में भी यूज होती है। 37 में क्या था कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें देश को नहीं, जो राज्यों को क्या क्या ड्यूटीज जो है जनरली फॉलो करनी चाहिए, कि वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए। ठीक है, ये बताता है कि क्या करना चाहिए। फिर 38 क्या बताता है कि वो कैसे करना चाहिए, कैसे, उसमें भी ऑप्शन थे ए बी सी डी, तो उसमें से था ये चीज एक की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें से ये एक चीज थी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात की हुई है। राइट टू फ्रीडम में ऐसी कोई कंसंट्रेशन की वेल्थ नहीं की है। संकेंद्र उल्लंघन, धन का संकेंद्रण की बात नहीं की है। और कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर भी दिया हुआ है, किसने दिया, आर्टिकल 37 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे करते हैं। राइट टू इक्वालिटी किसमें था, आर्टिकल 14 से 18 फंडामेंटल राइट्स, ये है, ये डीपीएसपी, ये हमारा डीपीएसपी इसलिए आंसर है। राइट टू फ्रीडम भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो देखना कैसे मिक्स करके दिए हुए हैं। फिर वापस से डीपीएसपी आगे कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर की बात हुई है, आर्टिकल 37 जो कि हमारा डीपीएसपी है। फिर आता है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा नहीं है करेक्टली मैच, मतलब जो सही है उसको देखते हैं पहले। अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय की बात हुई है और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात हुई, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने करा, ये सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का, ये तो आपको याद हो गया होगा। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी आपको याद हो गया होगा, ये भी सही है। और 48 क्या बात है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी मैंने आपको याद करवाया था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दिया, 50-50 हो गए। जो चीज पहले एक थी उसको सेपरेट कर दिया, उसको अलग कर दिया, उसको 50-50 कर दिया। मतलब याद कैसे रखोगे, इसका अनुच्छेद 50 था। ठीक है, 50-50, ठीक है जी, तो याद रहेगा। ऑप्शन में एलिमिनेट करने में बहुत इजी हो जाता है, पेपर में आता है ना, कंफ्यूज नहीं होता, श्योर होते हैं कि अच्छा इसको तो 50 है, ये तो है नहीं। तो नॉट करेक्टली कौन सा मैच हो जाएगा, ये वाला गलत दिया हुआ है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला आता है
विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। अभी किया है हमने, इसको वापस से देखो, आर्टिकल 40 है इसका, है ना। याद करना कितना 40 की उम्र में आदमी पंचायत बनाता है, याद हो गया। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इसमें क्या है कि काउ स्लॉटर नहीं करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा कुछ है इसमें, है ना। और 33 में क्या है, 33 में क्या है, ये डीपीएसपी है हमारा, आर्टिकल 33। बताइए मुझे, डीपीएसपी तो आर्टिकल 35 से 51 तक जाता है, तो 35 से 51, 36 से 51 तक जाता है, तो 36 से पहले 35 तक, 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। और जो हमारे अधिकार है वो 32 तक होते हैं, तो 33, 34 और 35 में क्या है, एक्सेप्शंस है, ठीक है। ठीक है। Which principle was added to DPSP by 42nd Amendment to the Constitution? ये आंसर मुझे आप करोगे, हमने ये पढ़ा भी है काफी बार, तो ये मुझे आप बताओगे इसका आंसर लिख के कि कौन सी चीज है। इक्वल वर्क ऐड हुआ था क्या, या पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये हुआ था ऐड, बताना मुझे। हमने तो पढ़ा भी है, क्या ये ऐड हुआ था। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये हुआ था। सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताइए। नहीं याद है तो आप वो लेक्चर देखोगे फिर मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर डीपीएसपी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। ये हमने इसका डिफरेंस भी किया हुआ है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का, डीपीएसपी वाले लेक्चर में किया हुआ है कि तो अब देखो फॉर्मर और लेटर, ये याद रखो एक तो वर्ड की इन शब्दों का मतलब क्या होता है कि पहले वाला, दो चीजों की बात हो रही है ना यहाँ, डीपीएसपी ये पहले लिखा है, फंडामेंटल राइट से बाद में लिखा है। तो फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, जो पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है जो बाद में आता है ना। तो पूर्व संघ सरकार के लिए है और बाद में राज्य केंद्र के लिए, राज्य सरकार। ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने कि यूनियन गवर्नमेंट डीपीएसपी की बात करता है और स्टेट गवर्नमेंट ना, ये तो बिल्कुल कैसी स्टेटमेंट है, एब्सर्ड, कोई सेंस है इस बात की, है ना। फॉर्मर इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर इज नॉट, नहीं, दोनों ही संविधान का पार्ट है, ठीक है। बल्कि संविधान में पहले से ही दोनों एडेड थे। फंडामेंटल ड्यूटीज हालांकि बाद में ऐड किए, वो भी संविधान का पार्ट है, ठीक है। डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सिएबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल। डीपीएसपी लागू करने योग्य नहीं है, हालांकि कुछ एक्ट्स ला सकते हैं हम, ये चीज हमने ये चीज भी पढ़ी है, ठीक है। नॉन एनफोर्सिएबल होते हैं, तो आंसर क्या है हमारा, ये वाला, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। The directive principles of state policy may be classified into which of the following parts for the sake of convenient study? DPSP जो है क्लासिफाई किए जाते हैं अपनी स्टडी के लिए। हमने ये चीज भी हमने पढ़ी हुई है कि हमने पढ़ी थी ना डीपीएसपी वाले लेक्चर में कि अपनी समझ के लिए, ऐसे उनका कोई संविधान, मूल संविधान में या संविधान में उनका किसी भी तरह का डिवीजन, कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है, लेकिन अपनी समझ के लिए हम क्या करते हैं, सिद्धांतों को सुविधाजनक अध्ययन करने की दृष्टि से हम उनको वर्गीकृत करते हैं। कुछ होते हैं जो सोशलिस्ट नेचर के होते हैं, कुछ होते हैं उदार बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, लिबरल वाले होते हैं, और कुछ गांधीयन फिलोसफी वाले होते हैं। तो तीनों ही हमने पढ़े हुए हैं ना, ऑल। ठीक है जी, आज का हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम अगले टॉपिक में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ और टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। रिवाइज करना, क्वेश्चंस बताना मुझे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, गलत हुए, और आंसर भी करना, ठीक है। थैंक यू।